इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह और वैसे लोग शायरी की दुनिया में मिन्नत गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। आपकी कोई संस्था भी है? जी हाँ, देखिए चूँकि जब आप समाज में रहते हैं तो आपका दायित्व समाज के प्रति बहुत सारा हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब ऐसे समाज में जब समाज की ज़रूरत लोगों को महसूस कर रहे हैं, समाज जो है लोगों को ज़रूरत महसूस कर रहा है। वैसे तो गोरखपुर में मैं आपको बताऊं कि 2,80,000 रजिस्टर्ड NGOs हैं, और जो संस्था मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा साहित्य से है लगाव है, इसलिए मैं जो संस्था चलाता हूँ उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ काम करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं काम करने के लिए एक स्टिकर लगाना पड़ता है कि लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे। तो हमने एक ऐसी ही संस्था बनाई है, उसका नाम है गोरखपुर लिटरेरी सोसाइटी, चूँकि साहित्य से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत के साथ भी मैं जुड़ करके काम करता हूँ, और एक हाजी वजीर वेलफेयर फाउंडेशन है उसके साथ। तो आपकी संस्था में क्या क्या बांटा लोगों को? देखिए, ये तो पब्लिक प्लेस पे वैसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी की भी तौहीन होती है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है वैसे। और बुद्धिजीवी वर्ग ही आपको सुनता और देखता है, तो आप बस ये कहिए कि ज़रूरत की जो भी सामग्री है वो 2 तरीके से हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एक ये कि कच्चे राशन के सामान, उसमें हम कोशिश ये करते थे कि कम से कम जिस व्यक्ति को दे तो वो 4 दिन से 1 हफ्ते तक उसको चला सके। अगर उसके घर में 4 से 5 आदमी औसतन रहते हैं तो कच्चे राशन के सामान हमने बांटे, और साथ ही साथ जब भी मौका पड़ा तो खिचड़ी बना करके और साथ ही साथ तहड़ी बना करके भी हमने जो है पैकेटों के ज़रिए, फिर जो बाहर से जब प्रवासी गोरखपुर आ रहे थे तो उनके लिए बंद मक्खन का इंतज़ाम करना, साथ ही साथ क्रीम रोल आप कह लीजिए, पानी की जार, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी प्राइमरी नीड थी उसको पूरा करने की कोशिश की। तो कैसे आपकी सोच आई कि आप ये बांटना है, क्या लगा? देखिए, मैं चूँकि एक ऐसे मज़हब इस्लाम का मानने वाला हूँ, इसका अनुयायी हूँ, तो इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने इनकम का 2.5% देना होता है, जिसको ज़कात कहते हैं। तो हम लोग के बचपन से एक चीज़ देखी कि हमारे माँ बाप अपने इनकम का कुछ हिस्सा, यहाँ तक कि मेरी माँ जो ज़ेवर रखती थी तो वो भी वो तौलती थी कि इतना है, और एक एवरेज निकाला जाता था, उसके बाद उसका वो कुछ परसेंटेज निकाला। मैंने आपसे कहा ना, 2.5% निकालने के बाद वो लोगों को बुला करके मेरी मदर खुद अपने हाथों से देती थी कि ये मेरा है, ये इनके फादर का नहीं है, मेरा है, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। तो ये चीज़ देख कर भी कहीं ये लगा कि यार, अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमारे माँ बाप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। तो फिर कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि, और फिर मैंने एक जगह पढ़ी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मतलब ये है कि जो आवश्यकता से अधिक आपके पास है वो आपका अपना नहीं है, वो किसी ज़रूरतमंद और गरीब का है, उस तक वो पहुंचना चाहिए। वो तरीका ढूंढना हमारी जिम्मेदारी थी, जो हम लोगों ने बैठ करके ढूंढा, और जिसके फलस्वरूप आपको दिख रहा है। तो अच्छे शायर भी हैं आप हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से M.Tech किया हुआ है, उससे पहले सिविल इंजीनियरिंग से B.Tech किया। तो उसी वक्त एक शौक़ था, चूँकि मैं आपको बताऊँ कि मैं एक गोरखपुर शहर में एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखता हूँ जो धर्मगुरुओं का घर माना जाता है, तो इसकी वजह से मैं दूसरे किसी फील्ड में नहीं जा सकता था। जब मैंने B.Tech करना शुरू किया तो ये था कि थोड़ा वक्त था, आप क्या करेंगे। तो इंजीनियरिंग ने 2 चीज़ सिखाई, पढ़ना और साथ साथ मूवी देखना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उतनी पिक्चरें नहीं देखी जितनी इंजीनियरिंग के दौरान जो है वो लैपटॉप पे देखी, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं हुआ करता था कॉलेज से आने के बाद। और पूरा साल जब आदमी कॉलेज करता है तो उसके पास पूरा वक्त रहता है, तो पढ़ते थे। और साथ में पढ़ते वक्त उस वक्त मैंने अनवर जलालपुरी साहब एक बहुत बड़े शायर के संचालक थे, उनको सुना, उन्होंने रामायण का तर्जुमा जो है उर्दू में किया था। तो वो बहुत यूनिक चीज़ लगती थी कि इन्होंने उन चीज़ तक लाकर हमको पहुंचा दिया जो हम आसानी से नहीं समझ सकते थे। फिर मनोवर राणा साहब को सुना, और फिर आगे चल के वसीम बरेलवी को। तो जब इन लोगों को सुना तो ये लगा कि कुछ हम भी क्यों नहीं लिख सकते, अपने जज्बात जो हैं वो शब्दों के माध्यम से लोगों के बीच रख सकते हैं। तो वहीं से जा कर के शुरुआत हुई, और लगभग 5-6 साल का वक्त तय करने के बाद गोरखपुर के एक मशहूर शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर की जो है मोहब्बतें और शफ़क़तें हासिल हुई, वो हमारे उस्ताद थे, और उन्होंने फिर रास्ता पकड़ाया। और आज आपकी दुआ से गोरखपुर महोत्सव जो हुआ उसमें मैंने ही संचालन किया था। इसके बाद देवरिया महोत्सव में मैंने संचालन किया, कप्तानगंज महोत्सव में, ऐसे ना जाने कितने शहर में, और ख़ासतौर पर शहर से बाहर जो मुशायरे और कवि सम्मेलन हुए उसमें संचालन के साथ साथ आपके गोरखपुर शहर की नुमाइंदगी करने का सर हासिल हुआ। 2 लाइन इसके बारे में जी हाँ, एक शेर मेरा है, सुनिएगा कि आपको अच्छा लगेगा कि इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है। इस हकीकत से किसी को क्या मतलब,
कर्ज सारा उतार जाता है, जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है। देखिए कि मैंने सबसे पहले जो शेर लिखा था वो 2 लाइनें थी और थोड़ा सा मैंने आपसे बार बार कहा कि वसीम बरेलवी साहब को सुनता था, वो बहुत टफ था, शायरी करते थे तो उनको समझ पाना थोड़ा आसान नहीं था। तो एक शेर मैंने कहा था, लेकिन वो बहुत कम पढ़ने का मौका मिला, कि जिस शख्सियत की आदत औरों से जुदा होती है, जिस शख्सियत की आदत औरों से जुदा होती है, वही शख्सियत माँ होती है। और एक शेर और था कि खासतौर पे जो नौजवान तबका आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ, उनसे कहना चाहूँगा, खासतौर पे जो समाज की आंखें जो आपका चैनल है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि वो खासतौर पे युवाओं को मौका दे रहा है। तो मैंने पिछले बहुत सारे एपिसोड आपके देखे और बहुत से लोगों को तो ये बहुत यूनिक पहल है। वजह यह है कि देखिए, जब ऐसे दौर में जब मीडिया चौथा स्तंभ किसी देश का माना जाता हो, और वो अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, कहा कि जिस देश में मीडिया अपना अस्तित्व खो दे वहाँ पर लोकतंत्र मर जाता है। ऐसी स्थिति में आप लोकतंत्र को बचाने की एक मजबूत पहल कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद। और एक शेर मेरा सुनिएगा कि खासतौर पर नौजवानों के लिए है कि मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं, लेकिन मीर और गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है, हम कोई तूफान नहीं जिनको पल में उमड़ना आता है, हम तो मध्यम बहता जल है, कतरा कतरा बहते हैं, हम तो मध्यम बहता जल है, कतरा कतरा बहते हैं। और बताइए, पुलिस प्रशासन के ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? देखिए, रमज़ान की बात हो रही थी, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, पवित्र माह चल रहा है, और मुझे जहाँ तक संज्ञान में है कि आप लोग भी रोज़े से हैं, आपकी पूरी टीम है और बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। तो रमज़ान के मुताबिक कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, फिर प्रशासन के हवाले से भी एक बात ज़रूर आपके सामने रखूँगा। पहले देखिए कि रोज़ा होता क्या है, मेन उसके माने क्या है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जाना वो यही है कि रूह की ग़िज़ा है रोज़ा। जैसे किसी भी चीज़ की नीड होती है, वैसे ही रमज़ान में ईश्वर अल्लाह आपसे ये देखना चाहता है कि जो आप साल में 11 महीने आप तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अपनी सारी नेमतें आपको दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, लेकिन क्या एक महीना ऐसा भी है जब आप त्याग कर सकते हैं। ये इस्लाम की एक ट्रेनिंग है कि बाय द वे आप कहीं गए और आप फंस गए और आपको पानी नहीं मिला या आपको खाने के लिए नहीं मिला, तो आप जीवित कैसे रहेंगे। तो वो एक तरीका का। और चीज़ और ख़ास तौर पे है जिसका बार बार जिक्र हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। एक आदमी का पेट कम से कम एक घरों को अगर आप देख लें तो इस महामारी में आप सुरक्षित रहेंगे। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसी आइडियोलॉजी को लेकर कह रहे हैं, इसी शिक्षा को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि जहाँ पर आप रहते हैं, तो अगर आप बहुत बेहतर खाना खा रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, तो वो आपके लिए खाना बेहतर नहीं है। इसलिए वो बार बार जब भी कोट करते हैं तो वो इस बात का हवाला देते हैं और बार बार वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। उसकी वजह यही है ताकि खास तौर पे वो समुदाय जो अभी भी सो रहा है, जिसको सबको ये कह रहा है कि सो रहा है, सबसे ज़्यादा केयरलेस यही समुदाय के लोग हैं, तो उनको खास तौर पे वो आगाह करना चाहते हैं कि नहीं, वो महीना जिसके लिए खास तौर पे पूरे साल लोग तैयारी करते हैं, और फिर जब ऐसा वक्त आता है तो ऐसे वक्त में इम्तिहान की घड़ी है। ईश्वर आपसे दो तरीके का इम्तिहान ले रहा है। एक तो आपके पास संसाधन कम है, आप देख रहे हैं संसाधन कम इसलिए है कि बहुत सारी मार्केटें बंद है, बहुत सी ऐसी अजियत हो रही है लोगों को। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को जो है समय समय पे खाना और तमाम और चीज़ें भी नहीं मिल पा रही है, यानी अफ्तार और रोज़े का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ये दो तरीके से ईश्वर आपका इम्तिहान ले रहा है। तो ऐसे वक्त में हम सबको एक साथ मजबूत जो है डटे रहना है और ये कोशिश करनी है कि हम नमाज का एहतमाम पूरे उस तरीक़े से करें और तरावी भी अपने घरों में पढ़ें, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखें कि एक कोई दूसरा आदमी घर में ना आ पाए, और दूसरी बात ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। चाहे वो अफ्तार का आप जब भी दस्तरखान लगाएं तब भी उसका भी ख्याल रखें, और दूसरा जब आप तरावी के लिए खड़े हों उस वक्त भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकारें जो होती हैं वो हमेशा गाइडलाइन आपके लिए बनाती हैं। उसका कोई भी एक नागरिक अगर मरता है तो उसके लिए बहुत दुखद होता है और वो कहीं ना कहीं उसके ग्राफ को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे और भी बहुत सारे कारणों से हो। देखिए, आखिर में सिर्फ एक पैगाम आपके ज़रिए से खास तौर पर कोरोना योद्धाओं को मैं देना चाहता हूँ, जिसमें विशेष रूप से प्रशासन है, साथ ही साथ डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं और आप पत्रकार बंधु। मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे दौर में आप लोग रियल हीरो हैं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो पत्रकार हों,
चाहे फिर वो डॉक्टर्स हो या जिला प्रशासन के लोग। ऐसे दौर में जब आप सोचिए पूरी दुनिया के लोग अपने घरों में कैद हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसे दौर में आप लोग लोगों की सेवा के लिए निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जब आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होता है, जो आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो और साथ ही साथ चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर आगे बढ़िए तो सफाई कर्मी। ये 3 बहुत मेन स्तंभ है। और चौथा जो जुड़ जाता है वो है मीडिया, क्योंकि वो खबरों को हमारे घरों तक पहुंचा रहा है कि स्थिति क्या है, किस तरह से और कैसे। इसलिए मैं सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खासतौर पे आपका जो चैनल है समाज की आंखें, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात बस आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब भी मौका मिले तो इन लोगों का सम्मान करें। सम्मान भी करने का तरीका होता है, जैसे यूरोप में हुआ करता था कि अगर वहाँ की सेना के लोग आते थे तो वो खड़े होकर के तालियां बजाते थे, उत्साहवर्धन करते थे। वैसे ही जब भी आपको मौका मिले तो इनकी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ना जाने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कई कई दिनों से अपने घर का खाना नहीं खाए हैं, अपने बच्चों का की शक्ल नहीं देखे हैं। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का जब भी देखें तो उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि उनको एहसास हो कि वो उस समाज में रहते हैं जहाँ पर समाज के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शेर आता है। जी हाँ, कोरोना के बारे में भी मैंने 2-3 शेर कहे थे। एक शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि अपने साये से भी डर जाते हैं लोग, अपने साये से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। अपने साये से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। उतने कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। और एक शेर और सुनिएगा कि जिंदगी को नया सफ़र देंगे। पूरी दुनिया को भारत एक सशक्त पैगाम दे रहा है, तो मेरा ये शेर पूरी दुनिया के लोगों को भारत की तरफ से सुनिएगा कि जिंदगी को नया सफ़र देंगे, फिर उम्मीदों से इसको भर देंगे। जिंदगी को नया सफ़र देंगे, फिर उम्मीदों से इसको भर देंगे। लॉकडाउन बस करे पालन, हम कोरोना को मात कर देंगे। बस हम कोरोना को मात कर देंगे। और यह आखिरी शेर आपकी तरफ से सुनिएगा कि हम भारत के वासी दुनिया जानती है, हम भारत के वासी दुनिया जानती है। यही देश है जो कि वक्त संवारेगा, यही देश है जो कि वक्त संवारेगा। हमने तो बस ये तय करके रखा है, हमने तो बस ये तय करके रखा है, हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा।